हेलो गाइज़, एसबीआई की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। कट ऑफ सबने देख ली और आज स्कोर कार्ड भी आउट हो गया है। स्कोर कार्ड आउट होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ यही कि कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ गई है ये देखना था। मैंने एक पीपीटी, छोटी सी पीपीटी बनाई। लास्ट टाइम मैंने अपडेट करके बता दिया था, मैंने तो बहुत डिटेल में बता भी दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज स्कोर कार्ड आया तो एक रहता सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ कुछ वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक है, फाइनल मार्क्स यहाँ मेंशन किया है, वेटिंग लिस्ट के मार्क्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं। कैटेगरी वाइज बात करता हूँ तो एससी की 68.5 कट ऑफ थी और जो कम होने के बाद हुई है 67.5, यानी कि एक नंबर का हाँ एक नंबर कम हुआ है एससी का। ठीक है, तो और एसटी वालों के लिए तो वही मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया फॉलो किया है तो कुछ नहीं कम हुआ। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में 70.75 कट ऑफ थी, वहाँ से कट ऑफ कम हुई है 69.5, यानी कि 1.25 कम हुई है। बहुत सारे लोगों का वेट था, एक नंबर 1.5 वालों का भी ये वेट था, क्योंकि लास्ट ईयर 1.5 चली गई थी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो ग्रुप में मैसेज करें, भैया 0.25 से रह गए, भैया 0.5 से रह गए, मेरा मतलब 0.75 से रह गया। बहुत सारे ऐसे हैं, तो आई विश कि उनका नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए, और उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि ना बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर उनकी जो प्रायोरिटीज़ चेंज होती है। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाला है, तो मे बी इस वजह से काफ़ी लोग जो ज्वाइन भी नहीं करे। कुछ लोग होम स्टेट होते हैं। इस बार राजस्थान के आरआरबी पीओ क्लर्क की वैकेंसी ह्यूज वैकेंसी थी, तो मे बी अगर नवंबर में अगर रिजल्ट भी आता है तो लोगों का मूड चेंज हो सकता है। एक्सटेंशन लेने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं, तो मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो शायद कट ऑफ और भी कम जा सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो मैं यहाँ गई है 71.5 थी प्री में, जो मतलब फाइनल जो रिजल्ट आया था उसमें, और यहाँ पे हुई है 70.5, यानी कि इसकी भी मोटा मोटी कट ऑफ देखा जाए तो एक नंबर कम हुई है। उसके बाद बात करते हैं जनरल की। जनरल वालों को तो भाई साहब एडवांटेज ही एडवांटेज हुआ है, 3.5 कम हुई है, मतलब मैक्सिमम। जनरल का तो ये जो सबसे एज होती है ना, जनरल वाले अब लेते हैं। पहले तो क्या है कि कोठे वाले या जो भी अदर कैटेगरीज वाले वो जनरल की सीटें खा लेते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जो जनरल के जो बच जाते हैं ना, उनको फिर दूसरे वाले कैंडिडेट्स को वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो जनरल कैटेगरी वाले लोगों को यहाँ एडवांटेज हो जाता है, तो इस बार 3.5 कम गई है, और 73.5 जनरल की मिनिमम कट ऑफ है। 73.5 यानी कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, और होपफुली जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें मैं मान के चलता हूँ कि 1.5 से लेकर 2 मार्क्स तक और कम हो सकती है, यानी कि 71 तक भी ये कट ऑफ आ सकती है, और ओबीसी वालों की 69 तक आ सकती है। एस और यहाँ पे एससी की तो 60, एससी की मैं मानता हूँ कि 67 तक तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट एनालिसिस था मेरा। बाकी एक जो सजेशन है मेरा वो सभी को है, जिन जिन कैंडिडेट्स का 0.25 से और 0.5 से बच रहा है उनको आरटीए लगानी चाहिए। आरटीए लगाने का बेनिफिट ये है कि अगर आप आरटीए लगा दोगे ना, तो कितनी सीट्स वैकेंट है आपके स्टेट्स में, अगर आप आजकल में भी लगा दोगे तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि जो है ना आरटीए का जो रिप्लाई आएगा ना, वो आएगा ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, और वहाँ पे एलपीटी में कितने फेल हुए, डीयू में कितने फेल हुए, मेडिकल में कितने फेल हुए, और कितने लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। ये सारी चीज़ों का ना एक एक्सपेक्टेड रेशियो आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ना बहुत जब ज्वाइनिंग के टाइम में ना 520 लोगों ने ज्वाइन किया, इतने लोगों ने एक्सटेंशन लिया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही पता चल चुकी थी। तो एक होप थी कि है ना अब हमारा सिलेक्शन हो भी जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से आपको आरटीए लगानी चाहिए, और ताकि उसका रिप्लाई आए, और आप लोग टेलीग्राम पे ग्रुप में ऐड हो जाइए, ताकि और कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो वो आप सभी तक पहुंचती रहे। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।